अगर आपने भी अभी क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम दी है तो आपके मन में भी ये डिलेमा होगा कि हम अभी सीयूईटी और नीट दोनों इसी साल दे या फिर एक साल अच्छे से पढ़े, गैप ले ले और अगले साल पढ़े। क्या करना चाहिए हमें? अगले साल सीयूईटी और नीट दोनों देनी चाहिए या फिर इस साल सीयूईटी दे दे अगले साल नीट दे? क्या करना चाहिए? वॉट इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे? वैसे मोस्ट स्मार्टेस्ट क्या ही होता है, स्मार्टेस्ट वे क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये एज अ टीचर मैं आप सभी को एक सही डायरेक्शन में गाइड करना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको सीयूईटी और नीट की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कैसे करनी है और इस ही एकेडमिक ईयर में नीट और सीयूईटी 2025 में ही कैसे निकालना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करने यहां पे आया हूं। आपके मन में अगर इस साल के अटेम्प्ट के लिए कोई भी क्वेश्चन थे तो उसको मैं इस वीडियो के थ्रू खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो नीट 2025 और सीयूईटी 2025 ये दोनों एग्जाम बहुत सारे बच्चे कंबाइंड में देते हैं, यानी कि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नीट तो देने ही वाले, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स इतनी कम है, नीट का कट ऑफ ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि एज अ बैकअप वो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करते हैं, जिससे उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी नॉर्थ साइड में जिस यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी में पार्टिसिपेट किया वो उसमें भी एडमिशन मिल जाए, या उनकी ड्रीम कॉलेज में उनको कुछ बीएससी या कोई भी ऐसा तो वो कोर्स उनको मिल जाए। इसीलिए उन लोग इसकी भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की टाइमलाइन को समझो। पहले नीट की एग्जाम मई 4 को होगी, सीयूटी की एग्जाम मई 8 के बाद होगी। फिजिक्स का पेपर जिस भी दिन होगा वो अनाउंस होगा, बट इट विल बी आफ्टर योर 8 में, राइट। तो अभी के लिए आपको सिंपली एक बात समझनी है, नीट के लिए आप जो भी प्रिपरेशन करोगे वही प्रिपरेशन आपको सीयूईटी में काम आएगी। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात, आपने अगर ये जो 1.5 महीना बचेगा आपके पास, इट विल बी समवेयर अराउंड 45 डेज यू विल हैव। इन 45 डेज में आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की तो आप डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। शायद आप 650 के ऊपर नीट में ना पहुंच पाओ, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बट इट इज स्टिल पॉसिबल। शायद आप इसमें 650 के ऊपर ना पहुंचो बट स्टिल यू विल बी एट वेरी गुड लेवल बेटा। और अगर आप इन दोनों एग्जाम को इस साल छोड़ के सोच रहे हो अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करके देते, गैप ले लेते हैं, देन दैट इज वेरी बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया बेटा। ऐसा मत करिएगा, उसका रीजन है इस साल नीट और सीयूटी देने का शायद आपको ऐसा लगे कि फायदा नहीं है, हमने पढ़ाया नहीं है, कम पढ़ा, हमारा इतना अच्छा लेवल नहीं है। लेकिन इस साल सीयूईटी और नीट देने का कोई नुकसान नहीं है, ये बात दिमाग में घुसा लो। अगर आप इस साल सीयूईटी और नीट दोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप इन दोनों एग्जाम के प्रेशर में अपने प्रिपरेशन लेवल को बढ़ा दो। इन केस आप अगले साल देने भी वाले तो उसमें आपको ये प्रिपरेशन लेवल हेल्प करेगा। दूसरा, शायद इसी साल की सीयूईटी या नीट के एग्जाम में आप निकल जाओ तो आपका काम हो गया ना भाई। एक साल आपकी जिंदगी का जो आपकी सबसे बेस्ट एज है उसका बच गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और दूसरी बात, अगर लेट्स से नीट नहीं निकला, सीयूईटी निकल गया, तो आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला, जो भी आपको मनपसंद कोर्स मिला, वहां पे जाके आप अपना एक साल का प्रिपरेशन शुरू कर दो। मतलब एक साल आप उस कॉलेज में अपनी आगे का पढ़ाई शुरू कर दो और उसी में पार्शियल ड्रॉप वाला केस लेके आप नीट 2026 की भी प्रिपरेशन करो। तो यानी कि आप इस साल सीयूईटी को दो, नीट को दो, दोनों का प्रिपरेशन करो ताकि आप एक लेवल ऊपर आ गए। कैसे करना है प्रिपरेशन मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऊपर हो गया। अब आप ड्रॉप भी लोगे तो ये प्रिपरेशन आपको अगले साल हेल्प करेगा। आपको एक्सपीरियंस है अभी नीट और सीयूईटी जैसे एग्जाम क्लियर करने का, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ना। दूसरा, शायद आपको सीयूईटी की मदद से कोई अच्छी कॉलेज मिल गई तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करो नीट 2026 की, पार्शियल ड्रॉप जिसे कहते हैं। दिस इज द स्मार्टेस्ट ऑप्शन बेटा, क्योंकि आपका एक साल खराब भी नहीं हो रहा। अगले साल नीट नहीं निकला तो क्या हुआ, हम और आगे, हमारा तो प्रिपरेशन आगे पढ़ाई चालू ही है ना, हमारा कुछ रुका नहीं है, हमारा जो आगे की पढ़ाई है वो तो कंटिन्यू हो रही है। सो
प्लीज ऐसा कुछ आप चॉइस निकालिए जिससे आपका फायदा हो, नुकसान कम से कम हो। तो मेरा मानना है सीयूईटी 2025 तो आपको निकाल ही लेनी चाहिए कैसे भी करके। नीट 2025 आपसे निकले ना निकले, आप अगले साल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट सीयूईटी निकाल लो, आप हमेशा फायदे में रहोगे। अब दोनों के लिए प्रिपरेशन कैसे करें जिससे इसी साल शायद दोनों निकल जाए, दोनों ना निकले तो एटलीस्ट एक निकल जाए। ठीक है, आपको करना क्या है, नीट की एग्जाम का सिलेबस है क्लास 11th का पूरा, क्लास 12th का पूरा, उसमें भी कुछ एडिशनल टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेट्स से वो टॉपिक्स भी है। आपको नीट में सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। अब नीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है जो सीयूईटी का सिलेबस है। जी हां, तो सीयूईटी का सिलेबस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम नीट। नीट के अंदर सीयूईटी का सिलेबस समा जाता है, समझा कि नहीं? सीयूईटी का सिलेबस है सबसेट ऑफ नीट का सिलेबस बेटा। सीयूईटी का सिलेबस नीट के सिलेबस का ही एक हिस्सा है। तो आप क्यों अलग से प्रिपेयर कर रहे हो? आप ऑलरेडी इस सिलेबस को तो कब से पढ़ रहे हो भाई। आप क्यों ये मान रहे हो कि अभी हम 11th भी पढ़ेंगे, 12th भी पढ़ेंगे, शायद हमारा 12th इतना स्ट्रांग ना हो रहे। आपने क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए 2 महीने तक तो ये सिलेबस पढ़ा ही है, यानी कि इसमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, आपने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत की भी है और आपको इसमें से बहुत सारी चीजें आती भी है। तो आपका ये पार्ट ऑलरेडी अभी स्ट्रांग है। आपको क्लास 11th का नीट के लिए स्ट्रांग करना है पार्ट। क्लास 11th में अगर आप इन 3 पार्ट को स्ट्रांग कर लो, बेसिक मैथ वाला पार्ट, वेक्टर्स वाला पार्ट और बेसिक्स ऑफ वेव्स वाला पार्ट स्ट्रांग कर लोगे, ये बेसिक मैथ तो पूरे फिजिक्स में काम आएगा, वेक्टर्स आपको कई बार इसमें वेक्टर्स की टर्म्स होते हैं उसमें काम आएगा, और वेव्स वाला पार्ट आपको एसी अल्टरनेटिंग करंट से लेके वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में भी काम आएगा, थोड़ा बहुत आपको ईएम वेव्स में भी समझने के लिए काम आएगा। तो अगर आप इतना बेसिक्स क्लास 11th का कर लोगे तो आपको क्लास 12th का हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेगा। समझ में आ गया? तो आपको करना यही है कि अभी ही आप नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दो। नीट के हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है वो करो। पहले क्लास 11th करो, फिर क्लास 12th करो। क्लास 11th आपको आइडियली मैं कह रहा हूं विद इन 20 डेज आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। आप क्लास 11th की प्रिपरेशन को अगले 20 से 22 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, फिर क्लास 12th पे आइए। ठीक है, आप शायद क्लास 11th के सारे यूनिट कवर ना कर पाओ ये 20-22 दिन में, आपको अगर समय लग जाए तो कोई यूनिट छोड़िए, बाकी कंटिन्यू करिए। आप लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स आप नहीं खत्म कर पा रहे हो, छोड़ दो थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स कर लिया, ये सब कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर लिया, है ना, ये सारी चीजें कंप्लीट करके आगे बढ़ो ना। थर्मो नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते वेव्स पढ़ लेते हैं। इस तरीके से फिर आप क्लास 12th में जंप करो, 20 दिन बाद आप क्लास 12th में आ जाओ। अब नीट की एग्जाम जब भी है आपकी, तो नीट की एग्जाम के पहले आपका क्लास 12th का प्रिपरेशन हुआ, क्योंकि आपने अभी के जो 45 डेज बाकी उसमें 20 दिन के अंदर आपने क्लास 11th किया, बाकी के जो 25-30 दिन बने उसमें आपने क्लास 12th किया, है ना। तो वो क्लास 12th का प्रिपरेशन आपका जो हुआ है, जो भी नीट के लिए आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, वो सब आपको यहां सीयूईटी में काम आएगी। तो आपको सीयूईटी के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2-3 पेपर लगा लेना सीयूईटी के, बस इतना करना। उसमें देख लेना भाई डिलीटेड टॉपिक्स का क्वेश्चन मत करना, ठीक है। तो आपकी नीट की ही प्रिपरेशन आपको सीयूईटी के लिए भी एम्पावर करेगी, और इसी साल शायद आपका नीट का और सीयूईटी दोनों का काम हो जाए और आपका एक साल अच्छा सा बच जाए, ठीक है। सो ये चीज जरूर करिएगा। बाकी आप प्रिपरेशन कहां से शुरू कर सकते हो, देखिए बेसिक मैथ आपको पढ़ना है। रिसेंटली मैंने बेसिक मैथ का एक 1 शॉट अपलोड किया है, जस्ट ये देख लीजिए। अभी तक आप सभी के एग्जाम्स चालू है, मैं समझ सकता हूं आपने देखा नहीं होगा, तो ये बेसिक मैथ का जो लेक्चर है बहुत डिटेल में हर एक चीज बताइए, कैलकुलेशंस कैसे इजी करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, हर एक चीज। फिर आप आइए यहाँ पे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी सीयूईटी 2025 फिजिक्स क्लास 12th। ये मैंने स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए बेस्ट शॉट्स जो रिकॉर्ड किए थे, ये वही है, ठीक है। ये जो बोर्ड्स के लिए मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे 1 शॉट, वही है ये। लेकिन जस्ट बिकॉज सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम फॉर सीयूईटी एंड क्लास 12th बोर्ड्स, इसीलिए ये जो बेस्ट शॉट है ये आपको बहुत काम आने वाले बेटा। इसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को सिखाया है,
इन कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन इससे बेहतर, इससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, इससे बड़े वन शॉट भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई। इसमें सिर्फ आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको इसी चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस सेशंस लूंगा, लेकिन इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मास्टर हो जाएंगे बेटा। प्लीज इसकी हेल्प लीजिए, यूज दिस सीरीज एंड गेट योर सीयूईटी डन। नीट के लिए भी इन सिलेबस का ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनका बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। सो जस्ट डू योर प्रिपरेशन। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी कुछ भी आपके डाउट है, आई एम देयर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। पढ़िए, कुछ भी डाउट हो लेट मी नो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इफ यू वांट एनी हेल्प आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आईडी। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।